बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज पीटी का टेस्ट हुआ था 27 अप्रैल 2025 का फिजिकल एजुकेशन टीचर का। तो उसका पेपर मुझे मिला है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज था कि इन स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल विच पार्ट ऑफ द हेड टच द ग्राउंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था, बैक ऑफ द हेड। नेक्स्ट एमसीक्यू था विच इज द विड्थ ऑफ द साइड गैलरी इन द बैडमिंटन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था 1/4 इंच था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ऑफ साइड अकर व्हेन अ प्लेयर इज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था, नियरर टू द गोल लाइन दे टू डिफेंडर। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि विच इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो 22 यार्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 था कि विच न्यूट्रन इज यूज्ड एज ए फ्यूल अलॉन्ग विद थ्रेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ये प्रोटीन भी है और स्टार्च भी है। ठीक है, दोनों है। तो एज ए फ्यूल जो यूज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था इन ए ओडीआई मैच व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर इन ए सिंगल कैन बॉल। तो इसमें आसानी ये 10 ओवर्स है। ठीक है, हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन स्कल इन टोटल। तो 22 बोन्स। इसके बाद एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस टाइप और एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टर्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है हेपेटाइटिस ए और ई। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन एथलेटिक इवेंट। तो उसमें ऑप्शन नंबर है टारगेट एंड फील्ड इवेंट। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज था कि सुलहदेवी के मुआहदे के वक्त अरब कबाइल का को क्या आज़ादी दी गई थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था कि वो किसी भी परीक के साथ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सोम के क्या मानी है। तो सोम के मानी है बाज रहना। दर्ज झैल में से सही किसके दरमियान साई जो कि किसके दरमियान की जाती है। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान। ठीक है, जैसे रूम के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को सफ़ीर बनाकर भेजा। तो इसमें हज़रत दैया बिन सही दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हज़रत दैया बिन ये वाला ऑप्शन ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एमसीक्यू था कि जेड आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, जेड 2 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, देन द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर है था 7 माइनस आयोटा। इसके बाद एरे एक्सटेंड इन तो इन वन डायरेक्शन। इसके बाद एमसीक्यू का 133 एडेड टू अ नंबर इज 75 मोर देन 4 टाइम द नंबर। तो इसमें ये इसमें जो गलती की गई ये 133 है, यहाँ पे 123 ऐड किया हुआ है। ये तो सारों के लिए वो करेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम 123 की जगह हम 133 लगा लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है 1 आउट ऑफ 1000 तो 1 ओवर 1000। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज था कि ये सही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट में एमसीक्यूज था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर एमसीक्यूज था कि अहमद bought 6 chair and 2 table for Rs 6,300 while Ali bought 2 chair and 1 table of the same quality from the same shop but Rs 2,600. Find the price of a chair। तो प्राइस ऑफ द चेयर जो है ऑप्शन नंबर सी 550 रुपीज़। इसके बाद एमसीक्यूज था कि पेंडुलम लाइक swing at an amusement park moving in a circular arc at the end of 49-meter arm. Find the distance traveled by a rider at the end of swing arm if the angle made between the two extreme point is 150। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो 28.33, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इन a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड a b इज इक्वल टू 5। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर बी 124। फार्मूला इसको खोलना था और फिर आसान ये वैल्यू पुट करनी थी। इसके बाद है कि फाइंड x 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 23। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था, ऑप्शन नंबर ए 3। इसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 240 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ कुछ लिखा हुआ है आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मिनारेट है कि क्या है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी 160 मीटर। इसके बाद फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन
इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 6। इसके बाद 26 नंबर एमसीक्यू था कि विच वर्ड हैज़ बोथ ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए री रीडिंग, क्योंकि री स्टार्ट में है और आईएनजी एंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द connotation यूज फॉर cooled, तो lacking emotion ऑफ कुछ लिखा हुआ था लेकिन lacking emotion, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज लाइट, तो बिकॉज क्या है, ये कंजंक्शन है। इसके बाद रियली सच सी ब्यूटी नेचुरल, इसको रीअरेंज करना था और इससे जो आता था वो लिखना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही था, आई रियली सी सच ए नेचुरल ब्यूटी। 30 नंबर एमसीक्यूज था कि इफ इट रेन वी डैश स्टे इंडोर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड प्लम्बर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था। इसके बाद एमसीक्यूज था कि यू एंड यूर ब्रदर शुड बिहेव डैश एट द पार्टी, यूर सेल्फ, ये यूर सेल्व्स, ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी था, द स्काई इज ब्लू और उसके बाद कॉमा और फिर सेंटेंस। इसके बाद विच सेंटेंस यूजेस कंपैरेटिव एडजेक्टिव करेक्टली, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर है, ही हिज हैंड राइटिंग इज नियरेस्ट इज नीटर देन हर्स। इसके बाद तो 35 नंबर एमसीक्यूज था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कॉपीइंग अदर एंड इम्प्लाइज डूइंग एज अदर डू, तो इमिटेशन जो था ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट था। MCQs number 36 के the termination of the conditioned stimulus either with the onset of the unconditioned stimulus or during the presentation of the unconditioned stimulus is known as, तो उसको delay conditioning कहा जाता है। इसके बाद MCQ से which one of the following refer to the assistance given to individual in making intelligent choices and adjustment in life, तो उसको guidance, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन था। which philosophy believed that the problem of the society can be solved by bringing great changes in the educational system, तो ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एमसीक्यू का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इन अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, तो इसको सोसाइटी कहा जाता है। इसके बाद 14 नंबर एमसीक्यू था कि विच एजुकेशनल थ्योरिस्ट कैटेगराइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिंगल टू कम्प्लेक्स और फ्रॉम फैक्चुअल नॉलेज टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन ब्लूम। इसके बाद विच 41 नंबर एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कंबाइन बोथ सर्कल एंड नाउ एंड रो फॉर्मेट मेकिंग इट सुटेबल फॉर ग्रुप असाइनमेंट डिस्कशन एंड लेक्चर्स, तो इसको हॉर्स शू डिजाइन कहा जाता है। इसके बाद 42 नंबर एमसीक्यू से आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थे वो ऑप्शन नंबर सी है, लेक्चर मेथड, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक दैट वाज स्पेशली डिजाइन टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडिया फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके बाद 44 एमसीक्यूज है कि 5 ईज मॉडल most often associated with the constructionist learning design. This model is commonly used to design which one of the following, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए, लेसन प्लान ऑफ फॉर क्लासरूम टीचिंग। इसके बाद 45 नंबर एमसीक्यूज था कि विच ऑर्गेनिली परफॉर्म डिफरेंट जॉब ऑफ द सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज कॉल्ड पेक्टिव प्रोटीन, तो राइबोसोम। इसके बाद ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू प्लांट्स, इट यूजेस द रूट एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ वन प्लांट टू द टॉप पोर्शन ऑफ अनदर प्लांट दैट इज नोन एज, तो इसका जो रूट और बॉटम पोर्शन जो है हम यूज करते हैं टू द टॉप पोर्शन ऑफ अनदर प्लांट, तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए था रूट स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी सियोन और
ऑप्शन नंबर डी ट्यूब। तो जो हमारे पास बॉटम पोर्शन होता है उसको रूट स्टॉक कहा जाता है, और जो कि टॉप होता है उसको सियोन कहा जाता है। ठीक है। 47 नंबर एमसीक्यूज था कि ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम हैव मून एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। ठीक है। 48 नंबर एमसीक्यूज था कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लार्जर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड 0.1 लीटर ऑफ वाटर। इसके बाद 49 नंबर एमसीक्यू के स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी 1500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये 50 और 51 नंबर तो मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। तो 52 नंबर एमसीक्यूज है कि एट द एंड ऑफ रेस विच पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट टच द रिबन। तो ऑप्शन नंबर सी चेस्ट। इसके बाद विच फूड आइटम कंटेन 360 कैलोरीज पर 100 ग्राम एंड इज हाई कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइस है। इसके बाद विच फूड हैज़ 348 कैलोरीज पर 100 ग्राम एंड इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो वीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू का इफ द रिसीविंग प्लेयर इज close to the passer how much strength should be used in pass। so option number C use medium strength। इसके बाद how many lanes are there in 400 meter wall track। तो 8, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद in baseball team consist of। तो इसमें टोटल 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉलीबॉल फील्ड। तो उसको कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद ये एमसीक्यूज भी सही दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला भी। विच सेंटेंस इज गुड फॉर टॉपिक सेंटेंस। तो रीड बुक कैन इम्प्रूव योर इमेजिनेशन, ये टॉपिक सेंटेंस है। मेरे ख्याल से ये नॉट लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं है। आई रीड 3 बुक लास्ट वीक। इसके बाद 62 नंबर एमसीक्यूज है कि ए डैश ऑफ एंट मार्च अक्रॉस द ग्राउंड। तो एक कॉलोनी ऑफ एंट्स। ठीक है। इसके बाद मेरी वेंट टू लाइब्रेरी शी बोरोड 3 बुक्स। इसमें एनाफोर तो शी है। ठीक है। इसके बाद अंटिल व्हेन डिड द मार्शल लॉ रिमेन इन फोर्स आफ्टर जुल्फिकार अली भुट्टो टुक ओवर द सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 31 दिसंबर 1972 है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि व्हेन डिड ज़िया उल हक डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो दिसंबर 1978। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। नेक्स्ट एमसीक्यू था विच प्रोविंस डिड सरदार औरंगजेब खान रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ 1940। तो बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क के लफो वाज इशूड बाय। तो परवेज मुशर्रफ। इसके बाद 69 नंबर एमसीक्यूज था कि रेक्टेंगुलर फ्रंट वॉल ऑफ हॉस्पिटल हैज पैरामीटर इक्वल टू 294 मीटर इफ इट्स लेंथ इज 85 मीटर इफ इट्स एरिया विल बी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी 5270। इसके बाद ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ए टैंक कैन होल्ड 85 लीटर ऑफ वाटर इट इज़ 40% फिल्ड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। तो 60%। 40% फिल है तो 60% एम्प्टी है। इसके बाद एन 82 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल इज इनक्लोज बाय ए स्ट्रिप आउटसाइड एट दैट इज 4 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम इफ द length of two bases are 5.6 and 2.9 centimeter respectively. The area of the trapezium is 42 meter square. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 9.88 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है। अब ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 8 है कि 9 है कि कुछ है। तो ये एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज में एम्बिग्विटी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और 76 नंबर एमसीक्यूज है कि अली परचेज ए मोटरसाइकिल इन 52,900 ही पेड द 5% टैक्स ऑन इट। Ali sold that motorcycle in Rs 53,500 and he charged tax 7% on it. Find the value added it tax on it। तो 1100, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद polyester is manufactured
product made from synthesized polymer is made of option number A polyethylene, ethylene और टेरेप्थिलीन। इसके बाद MCQ था कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9 तो फोलिक एसिड। नेक्स्ट MCQ था कि न्यूक्लियस स्पेरिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीन्यूक्लिएटेड तो ऑप्शन नंबर डी स्लाइम मोल्ड। इसके बाद MCQ था कि जॉल इज द यूनिट ऑफ तो जॉल इज यूनिट ऑफ हीट। इसके बाद बाइल इज डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस बाय लीवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर बाइल तो गॉल ब्लैडर। In which treatment wastewater is filtered, disinfected with chlorine and any leftover salt is removed तो ऑप्शन नंबर सी टर्शरी करेक्ट था। इसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ सीजल मोल्ड बोन है कि सीजल मोल्ड है तो एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। इसके बाद 84 नंबर MCQs के हाउ मेनी नेचुरल कर्व्स आर फाउंड इन द स्पाइन तो 4। इसके बाद मूवमेंट ऑफ मसल जॉइंट एंड बोन डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ बायो मैकेनिक्स प्रिंसिपल। इसके बाद द डे ऑफ साइलेंस वाज द ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है। इसके बाद द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम तो इसमें ये कौन सा एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके बाद दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि द टीचर सेड डू योर होमवर्क केयरफुली तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था द टीचर टोल्ड मी टू डू माई होमवर्क केयरफुली। इसके बाद चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मिस्टर स्मिथ इज और इंग्लिश टीचर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ इनलाइटन तो एजुकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटर तो नाइफ, चूँकि ना मेल हो ना फीमेल हो, ठीक है। इसमें द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हाउ डिग्री द ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज इन द लास्ट 100 ईयर तो ऑप्शन नंबर है 1 डिग्री सी। इसमें ये सही मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये जो रिएक्शंस है। बाकी केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व हीट और लाइट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जो बाहर निकालती है तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। बाकी ये रिएक्शन से शोर नहीं हो रहा है। इसके बाद द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ओवर 1 एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट MCQs है कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर्स गिव ऑप्शन नंबर बी वाट। नेक्स्ट MCQ था कि इन रूट सिस्टम कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन तो ये एपिडर्मस और वस्कुलर बंडल के दरमियान होता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल तो ऑप्शन नंबर है इरेगुलर शेप। लास्ट MCQs है कि contact force is a force that acts only when there is a physical contact between two bodies. Identify the contact force among the following तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज नहीं है तो अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड जो है करेक्ट ऑप्शन था। तो ये थे आज के PET के टोटल 100 MCQs। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि कितने मार्क्स आपके आते हैं और कोई MCQs में कोई मैंने गलती की हुई है तो उनको भी हाईलाइट कर ले ताकि जो नए स्टूडेंट है वो देखे तो उनके जहन में एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। तो दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।